सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 साइंस का 10th चैप्टर, इसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे और उसका क्या इफेक्ट होता है वो भी देखेंगे। आपने हो सकता है ट्राई किया हो, एक गेम होता है जिसका नाम होता है हाउ स्टेडी इज योर हैंड। क्लास 6 के चैप्टर 9 में आपको दिया है, एक्टिविटी में दिया हुआ है। तो अगर वहाँ आपने नहीं ट्राई किया तो अभी आप ट्राई कर लो। चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि किसकी बात हो रही है। यहाँ एक्टिविटीज़ में देखो, ये सेकंड वाले की बात हो रही है। तो इसके लिए आपको एक सेल, एक इलेक्ट्रिक बल्ब, एक मेटल की और 2 आयरन नेल्स चाहिए। 1.5 मीटर लॉन्ग थिक मेटल वायर चाहिए विद इट्स प्लास्टिक इंसुलेशन स्क्रैप ऑफ। ठीक है, तो ये जो वायर हो, इसके जो ऊपर की कवरिंग होती है प्लास्टिक की जो होती है ना, ब्लैक, रेड, ग्रीन, इसको आपको हटा देना। मेन वायर तो आपका अंदर होता है, जो ब्राउन कलर का होता है वायर, तो आपने देखा ही होगा। तो वो अंदर वाला मेन करंट उसके अंदर जाता है। ये जो ऊपर कवरिंग होती है ना अलग अलग कलर की, वो इसलिए रहती है ताकि आपको करंट ना लग जाए। तो इसकी कवर हटा दोगे तो अगर कोई चीज़ पे टच करेगी तो उसके अंदर करंट आ जाएगा। और कुछ पीसेज आपको कनेक्टिंग वायर्स भी चाहिए। इस तरह से पूरा आपको ये सेटअप बना लेना है। और फिर यहाँ पर आप देखो, इस तरह से की को आपको मूव कराना है। तो स्ट्रेट वायर भी रख सकते हो, इसको थोड़ा सा घुमा भी सकते हो, घुमाने से और ये डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपकी मेटल की जो है वो कंडक्टर होती है, अगर ये वायर से टच हो जाएगी तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, बल्ब जलने लगेगा। तो इसको इस तरह से ले जाना है की को कि जो हमारा खुला हुआ वायर है उससे टच ना करे ये की। तो जो पूरा एक साइड से दूसरे साइड ले जाएगा बिना टच कराए वो विनर होगा। और ये कैसे पता चलेगा कि टच हुआ है कि नहीं? क्योंकि जैसे ही टच होगा बल्ब जल जाएगा, अगर टच नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। तो पहली और बूझो ने भी ये गेम को सेटअप किया, इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाकर पूरा, जैसे क्लास 6 में आपको दिया हुआ है। तो इनके से बड़ा मजा आया। उन्होंने अपनी फैमिलीज के साथ, फ्रेंड के साथ इस गेम को ट्राई किया। उन्होंने इतना इसको एंजॉय किया कि इन्होंने सजेस्ट किया अपने कजिन्स को भी, जो कि दूसरे टाउन में रहते थे, कि ऐसा एक गेम है, तुम लोग भी ट्राई करना। अब गेम के बारे में वो कैसे समझाएंगे कि भाई वो गेम कैसा है, कैसे सर्किट बनाना है। तो सर्किट का एक डायग्राम बना के अगर दिखा दिया जाए तो वो लोग समझ जाएंगे, वो लोग भी खेल लेंगे। तो पहले ने डिसाइड किया कि एक नीट ड्राइंग हम बनाएंगे जहां पर हम ये शो कर सकें कि जो अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उनको किस तरह से आपको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ ये आपका सेल है, इसका एक टर्मिनल कनेक्ट हो जाएगा इस नेल से, ठीक है, और दूसरा टर्मिनल यहाँ पर स्विच से कनेक्ट हो जाएगा। ये हमने सेफ्टी पिन का यूज़ करके स्विच बनाया था। ये सारी चीज़ें मैंने क्लास 6 में आपको करके दिखाई थी। तो यहाँ पर एक पिन लगाएंगे, वहाँ से ये वायर कनेक्ट होगा, यहाँ एक दूसरा पिन होगा, यहाँ से दूसरा वायर होगा। बीच में सेफ्टी पिन एक ब्रिज की तरह काम करेगी, यानी स्विच की तरह काम करेगी। ये सेफ्टी पिन अगर कनेक्ट रहेगी तो बल्ब ग्लो होगा, और कनेक्ट ही हमको रखना है। तो इस तरह से हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। बल्ब के दूसरे टर्मिनल से ये की कनेक्ट है, और यहाँ पर एक की लगा के हमने बीच में एक वायर लगा दिया, जैसा मैंने आपको दिखाया था वो खुला हुआ वायर। अगर ये जो की है ये टच कर जाएगी इस वायर से तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से करंट होते हुए, इस की से होते हुए इस बल्ब में चला जाएगा, बल्ब के दूसरे टर्मिनल से इस सेल में आ जाएगा। तो बस आपको इस गेम में यही बचाना है कि ये जो की है ये इस वायर से टच ना करे, बीच में जो खाली जगह है उसको इसी तरह से बचाते हुए निकालना है। ठीक है, तो वो एक गेम की बात हो गई। इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए इस चैप्टर में नहीं है वो गेम। अगर आपने नहीं भी खेला तो उससे इतना प्रॉब्लम नहीं है, वैसे कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर क्या चीज़ आपको समझाई जा रही है, देखो पहली ने ये पूरा डायग्राम बनाया जो ऊपर दिया हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इस सर्किट को कन्वीनियंटली ड्रॉ कर सकते हो, आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो, जिसकी ड्राइंग अच्छी है वो तो चलो बना लेगा, जिसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। और ड्राइंग अच्छी भी हो तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, बड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा। अब बूझो की ड्राइंग तो बहुत बेकार थी। उसने सोचा कि क्या कोई आसान तरीका है जिससे ये जो इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट यानी जैसे बल्ब हो गया, वायर हो गया, स्विच हो गया, बल्ब हो गया, इसको क्या कोई आसान तरीका है जिससे हम इसको शो कर सकें। यानी ये पूरा हमको कॉम्पोनेंट ना बनाना पड़े, कोई सिंबल वगैरह का यूज़ कर लें कि भैया इस तरह से बनाकर ये हमारा सेल हो गया, ये बल्ब हो गया। तो अगर सिंबल्स का यूज़ कर लेंगे तो हमारी ड्राइंग आसान हो जाएगी, बड़ा आसानी से, बड़ी जल्दी से हम सर्किट डायग्राम बना लेंगे। तो हाँ, इसका आसान तरीका है, हमने अलग अलग इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स के लिए कुछ सिंबल यूज़ किए हैं। तो पूरा हमको वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे आपका बल्ब है तो बल्ब की पूरी ड्राइंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसका जो सिंबल है वो बना दो बस। तो सिंबल देख के आइडिया लग जाएगा, अच्छा ये बल्ब है। तो चलिए अब इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। 10.1 सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। तो कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल से। ये आपको टेबल 10.1 में दिया है, कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और उनके सिंबल दिए हैं। यू मे कम अक्रॉस डिफरेंट सिंबल्स फॉर दीज कंपोनेंट्स इन डिफरेंट बुक्स। अब ऐसा होता है कि अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग सिंबल्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन इस बुक के अंदर हम वही सिंबल्स का यूज़ करेंगे जो कि हमारे इस बुक के अंदर बना हुआ है। यानी ऐसा नहीं कि आप कहोगे वो वाली बुक में तो सिंबल इस तरह से बना था, यहाँ पर इस तरह से बना है, तो सारी बुक को आप छोड़ दो, आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है ना, तो यहाँ पर जो सिंबल बना है हम इसी का यूज़ करेंगे। यानी सिंबल्स आपके थोड़ा बहुत कुछ अलग हो सकते हैं,
लेकिन आपको वही ड्रॉ करना है जो इस बुक में दिया है। तो चलिए सिंबल्स को हम देख लेते हैं। टेबल 10.1 सिंबल्स फॉर सम इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट्स। फर्स्ट वाला देखो इलेक्ट्रिक सेल। अब सेल के लिए देखो कितना छोटा सा ही सिंबल बनाया गया है। इतना बड़ा सेल बनाना, फिर उसको येलो कलर से कलर करना, फिर ये ऐसे या दूसरे कलर से भी, जिस कलर से भी आप करना चाहो, तो इसको बनाने में टाइम लगेगा। और ये बनाना कितना आसान है, इसका सिंबल कितना आसान है। कैसे ड्रॉ करोगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक लाइन आपको ऐसे ड्रॉ करनी है, फिर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसके बाद एक छोटी और मोटी लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये इससे छोटी है लेकिन थोड़ी सी मोटी भी है, और फिर यहाँ पर ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये बन गया हमारा इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल। इसी तरह से सेकंड देख लो, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल। तो इतना बड़ा इस तरह से बल्ब बनाना, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा मुश्किल भी है। वहीं ये देखो सिंबल कितना आसान है। कैसे ड्रॉ करोगे, ऐसे आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और फिर ये ऐसे करके, ये घुमा के, ये हमने करके ऐसे कर दिया। अब ऐसे ये सर्किल हमने बना दिया, बन गया बल्ब हमारा। ये बल्ब का सिंबल है। इसी तरह थर्ड वाले देखो, स्विच इन ऑन पोजीशन। तो ये इतना बड़ा आपको ये ऑन पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करोगे, ऐसे 2 डॉट बनाओगे, यहाँ से एक ऐसे वायर निकाल दोगे, यानी स्ट्रेट लाइन बना दोगे। अगर स्विच ऑन है तो ये ऐसे एक लाइन खींच दोगे। अगर स्विच ऑफ है तो ये लाइन ऐसे ऊपर उठा दोगे। देख सकते हो फोर्थ वाला, स्विच इज ऑफ पोजीशन। तो ऑफ पोजीशन में जो हमारी सेफ्टी पिन है वो इस पिन से कनेक्ट नहीं है, तो बीच में गैप आ गया, सर्किट ब्रेक हो गया, करंट फ्लो नहीं होगा, तो जो भी डिवाइस है वो वर्क नहीं करेगी। जैसे बल्ब है तो बल्ब नहीं जलेगा। तो क्या किया हमने, ये ऐसे 2 वायर तो है ही था, ये बीच वाला जो था इसको हमने थोड़ा उठा दिया। क्या बीच में यहाँ गैप आ गया, इस जगह देखो यहाँ पर अभी कनेक्शन पूरा नहीं है। फिफ्थ वाला देखो, बैटरी की बात कर लें। अच्छा, बैटरी क्या होती है, 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को जब कनेक्ट किया जाता है आपस में, तो फिर वो बैटरी कहलाती है। जैसे यहाँ देखो 2 सेल को आपस में कनेक्ट किया गया है, अभी हम बात करेंगे कैसे कनेक्ट करते हैं। तो इसका सिंबल क्या होगा, तो यहाँ 2 सेल को कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो पहले 2 सेल का सिंबल बना लो। कैसे बनाएंगे, ये हो गया, ये हमने एक लाइन खींच दी, फिर एक मोटी और छोटी लाइन खींचेंगे, ये इस तरह से। अब इसी तरीके से अब यहाँ पर ये लाइन इस तरह से नहीं ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमने कनेक्ट किया है ना सेल को, तो फिर से हम यही एक सेल बनाएंगे। ये हमने एक लाइन खींच दी, ये छोटी मोटी वाली लाइन हो गई, और ये एक लाइन हो गई। अब इन दोनों सेल को कनेक्ट करना है, तो एक डॉटेड लाइन से हम इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो देखो ये हो गया बैटरी का सिंबल। वायर के लिए देख लो, इस तरह से आपको ये ड्राइंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक लाइन ऐसे खींच दी, बन गया वायर। ठीक है, तो ये सिंबल्स आपको याद होने चाहिए। सर्किट डायग्राम जब आपको बनाना होगा तो इन्हीं का यूज़ करना है। अब ध्यान से देखो सिंबल्स को। तो इलेक्ट्रिक सेल का जो सिंबल है आपने नोटिस किया होगा, देयर इज़ अ लॉन्गर लाइन, एक लंबी लाइन है, और एक छोटी और मोटी लाइन है पैरेलल, यानी अगल बगल। मैंने आपको दिखाया था ना कि एक लाइन ऐसे है जो कि लॉन्गर है, लंबी है, और दूसरी उसके पैरेलल ही एक छोटी लेकिन मोटी लाइन है। अब आपको क्या याद आ रहा है कि इलेक्ट्रिक सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल। यहाँ जो सिंबल बना हुआ है इलेक्ट्रिक सेल का, यहाँ पर जो लॉन्गर लाइन है, लंबी वाली जो लाइन है, वो रिप्रेजेंट करेगी पॉजिटिव टर्मिनल, और जो मोटी छोटी लाइन है वो रिप्रेजेंट करेगी निगेटिव टर्मिनल। तो जैसे मैं इसके सिंबल में पॉजिटिव निगेटिव शो करना चाहूँ, तो ये आपका पॉजिटिव होगा और ये वाला साइड निगेटिव होगा। इसी तरह से स्विच ऑन और ऑफ की पोजीशन आपको सिंबल के फॉर्म में दी है। अब जो आपके वायर्स होते हैं जो अलग अलग कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं सर्किट के अंदर, उनको सिंपल एक लाइन से शो किया गया है। इसी तरह से बैटरी और उसका सिंबल शो किया गया है। क्या आप जानते हो बैटरी क्या है? तो आपको ये मैंने बताया था कि 2 या 2 से ज़्यादा सेल को जो आपस में कनेक्ट करते हैं तो वही आपकी बैटरी कहलाती है। सिंबल देखो बैटरी का, क्या आप बता सकते हो बैटरी क्या है? तो कुछ एक्टिविटीज़ के लिए हमको 1 से ज़्यादा सेल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर उस केस में हम 2 या 2 से ज़्यादा सेल को कनेक्ट करते हैं, जैसा कि आपको फिगर 10.2 में दिया है। यहाँ पर देखो फिगर ये बनी हुई है, इस तरह से हम कनेक्ट करते हैं। तो अब ये कैसे कनेक्ट करते हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपका एक सेल है, आप ये पढ़ चुके हो कि इसमें ये एक कैप वाला हिस्सा होता है जो थोड़ा बाहर निकला है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। वहीं ये नीचे जो डिस्क वाला हिस्सा है ये आपका निगेटिव टर्मिनल होता है। अगर हमको बैटरी बनाना है सेल से तो हम क्या करेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा सेल को आपस में कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे? देखो एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, ये ऐसे हम कनेक्ट कर देंगे। तो ये पूरा मिला के अब हमारा बैटरी बन गया। या ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हो, बस आपको यही ध्यान रखना है कि निगेटिव और पॉजिटिव आपस में कनेक्ट होंगे। तो इसको हम कह सकते हैं 2 सेल की बैटरी। अगर इसी में एक और सेल हम ले जाके कनेक्ट कर दें तो ये 3 सेल की बैटरी बन जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप सेल को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। अब कभी कभी हमारे पास लंबाई में इतनी जगह नहीं होती, तो उस केस में हम सेल को अगल बगल रखते हैं। जैसे आप बहुत सारी चीज़ों में देखते होंगे, खासतौर से जैसे रिमोट हो गया, वहाँ पर सेल अगल बगल होता है ऐसे। जैसे मान लो 2 सेल लगा है तो ये बगल बगल होता है। तो अब ये कैसे कनेक्ट होता है? तो हम अगल बगल रख के भी इनको कनेक्ट कर सकते हैं।
उसके लिए जस्ट हमको क्या करना पड़ेगा, एक वायर की ज़रूरत पड़ेगी जिससे ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल ऐसे कनेक्ट कर दो। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस वाले सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल था यहाँ से एक वायर ले जाके दूसरे वाले सेल के जो नेगेटिव टर्मिनल था उसमें कनेक्ट कर दिया। तो ये दोनों सेल आपस में कनेक्ट हो गए। अब ये कनेक्शन सही है कि नहीं, चलिए इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं बल्ब को कनेक्ट करूँगा। देखो इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और इस वाले सेल का नेगेटिव टर्मिनल तो आपस में कनेक्ट है। अब इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसका नेगेटिव टर्मिनल, यहीं से ये बल्ब कनेक्ट हो सकता है। तो देख सकते हो ये बल्ब जल रहा है ना, इसका मतलब ये हमारा कनेक्शन सही है। अगर सही ना होता तो बल्ब ना जलता। तो ऐसे भी हम सेल को कनेक्ट करके बैटरी बना सकते हैं। अब एक और तरीका है जहाँ पर हम सेल को अगल बगल रख के कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमको एक वायर चाहिए जो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचे। अगर इस सेल को हम उलट दें, जैसे इस कनेक्शन को मैं हटाता हूँ पहले, देखो हमको पॉजिटिव और निगेटिव को कनेक्ट करना है ना, तो हम ऐसे ना कर दें, ये हमने उलट दिया तो अब ये पॉजिटिव निगेटिव आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे कनेक्ट कर लो या नीचे साइड कनेक्ट कर लो। अब इससे ये होगा ना कि हमको कनेक्ट करने के लिए बहुत छोटी सी चीज़ चाहिए होगा, जैसे वायर वगैरह है तो छोटा सा चाहिए होगा, क्योंकि बस ये डायरेक्ट अगल बगल ही कनेक्ट करना है। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसी वायर का यूज़ कर लेता हूँ, मेरे पास और छोटा वायर है नहीं। तो ये देखो अब दोनों को हमने कनेक्ट कर लिया। अब ये दो हिस्से ओपन हैं, तो यहाँ से हम बल्ब कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखो बल्ब जल रहा है, इसका मतलब हमारा कनेक्शन सही है। और आम तौर से जो डिवाइसेस होते हैं जैसे रिमोट हो गया, टॉयज हो गया, उसमें इसी तरह का कनेक्शन होता है। एक सेल ऐसे सीधा होगा, उसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर नेगेटिव नीचे, और दूसरा बगल में उल्टा करके रख दिया जाता है ताकि इनको अगल बगल में आपस में डायरेक्ट कनेक्ट कर सकें, वरना इधर से ले जाके इधर कनेक्ट करना पड़ेगा तो वो ज़्यादा सही नहीं रहेगा। अब मैं यहाँ पर आपको अपने एसी की रिमोट ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर सेल कैसा है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो एक सेल को ऐसे रखा गया है, एक सेल को उल्टा करके रखा गया है। अब यहाँ पर कनेक्शन कैसा होता है, इस सेल को मैं पहले निकाल देता हूँ। देखो जो स्प्रिंग वाला हिस्सा है यहाँ पर ये डिस्क वाला लगता है, यानी जो आपका नेगेटिव टर्मिनल है वो लगता है। आप देख सकते हो ये जो स्प्रिंग है यहाँ से घूम के और यहाँ से ये पूरा जुड़ी हुई है और ये आके यहाँ पर कनेक्ट रहता है। तो हमको बेसिकली नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना होता है। वहीं इधर साइड आप देख सकते हो इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ये अपना अलग है और ये अलग है। यहाँ पर इस तरह देखो आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा प्लास्टिक निकली हुई है, इसके पीछे से जाके ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम सेल लगाते हैं। देख सकते हो ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसको मैं स्प्रिंग वाले में ऐसे लगाऊंगा और यहाँ पर ये नेगेटिव टर्मिनल इस वाले स्प्रिंग में लगेगा। तो आप देख सकते हो ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में कनेक्ट है और फिर यहाँ से आकर ये इस रिमोट में कनेक्शन है जो रिमोट को पावर दे रहा है। अब देख सकते हो ये ऑन हो गई, वर्क कर रही है। तो देखो यही सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी कि पॉजिटिव टर्मिनल एक सेल का कनेक्ट होगा नेगेटिव टर्मिनल से दूसरे सेल के। तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन होता है जहाँ दो या दो ज़्यादा सेल्स होते हैं उसको हम बैटरी कहते हैं। तो बहुत सी डिवाइसेस जैसे टॉर्चेस हो गया, ट्रांजिस्टर्स हो गया। ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये एक तरह का कंपोनेंट होता है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर होता है। मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर ये यूज़ होता है। तो इसको भी बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। टॉयज हो गया, टीवी की जो रिमोट कंट्रोल होती है, ये सब क्या करते हैं, बैटरीज का यूज़ करते हैं। अब ऐसा होता है कि कुछ डिवाइसेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक सेल है वो हमेशा उस तरीके से प्लेस नहीं होता जैसा कि आपको फिगर 10.2 में दिया हुआ है। यानी इस तरह से एक के बाद एक दो सेल लगा दिया हमने, या ये बी वाली देखो 4 सेल को मिलाकर एक बैटरी हमने बनाई, एक लाइन में लगा दिया। तो इस तरह का कनेक्शन आमतौर से आप नहीं देखते हो। तो कभी कभी सेल को प्लेस किया जाता है साइड बाय साइड, ये भी मैंने आपको सारा दिखाया। तो देखो आपको ये फिगर 10.3 में दिया है, कनेक्टिंग 2 सेल्स टुगेदर टू मेक अ बैटरी। यहाँ पर देखो इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर ले जाकर हमने दूसरे सेल के नेगेटिव में कनेक्ट कर दिया। फिर इसका नेगेटिव वाला खाली है तो ये जाकर जिस चीज़ को भी कनेक्ट करना है, जैसे बल्ब कनेक्ट करना है तो वो बल्ब के एक टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरे वाले सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये खाली है तो यहाँ से ये जाके बल्ब से कनेक्ट हो जाएगा। या एक सेल को सीधा रखो, एक उलट दो तो पॉजिटिव निगेटिव ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, ये भी मैंने आपको दिखाया। तो हम किस तरीके से सेल को कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हम बैटरी बना सके अपनी एक्टिविटी के लिए। तो इसके लिए आप एक सेल होल्डर बना सकते हो जैसा कि आपको फिगर 10.4 में दिया है। इसके लिए आपको वुडन ब्लॉक, 2 आयरन स्ट्रिप, रबर बैंड की जरूरत पड़ेगी। इट इज़ नेसेसरी दैट द रबर बैंड होल्ड द मेटल स्ट्रिप्स टाइटली। तो रबर बैंड ऐसा ढीला नहीं होना चाहिए, टाइट होना चाहिए। तो देखो ये एक सेल होल्डर है जिससे आप 2 सेल को आपस में कनेक्ट करके एक बैटरी बना सकते हो। तो वैसे तो हम हाथ से पकड़े रहेंगे, अब कितनी देर तक हाथ से पकड़े रहोगे, कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए जिससे ये आपस में जुड़े रहें। तो एक मेटल की स्ट्रिप ले लो, पट्टी ले लो और उसको ऐसे लकड़ी पे लगा दो, इधर से भी एक पट्टी लगा दो और फिर बीच में रबर बैंड ऐसे आपने लगा दिया ताकि ये जो मेटल की स्ट्रिप है ये सेल को दबाए रहे। और मेटल की पट्टी से एक वायर ऐसे निकाल दिया, दूसरा वायर ऐसे निकाल दिया। तो इस तरह से होल्डर बना सकते हो। नहीं तो एक दूसरे तरीके का सेल होल्डर है जो कि आपको इस तरह से मार्केट में मिल जाएगा।
ये मैंने आपको रिमोट में दिखाया था ना कि किस तरह से रहता है। तो आप सेल होल्डर खरीद भी सकते हो मार्केट से बैटरीज बनाने के लिए, 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स की। तो कैसे प्लेस करते हैं ये मैंने आपको रिमोट में दिखाई दिया था। अब पहेली और बूझो ये सोच रहे हैं कि वो बैटरीज जो कि ट्रैक्टर्स, ट्रक्स या इन्वर्टर के अंदर यूज़ होती है, क्या वो भी सेल से बनी होती है? तो इसका आंसर है यस, वो भी सेल से बनी होती है। अब जैसे इन्वर्टर की बैटरी होती है उसमें आपको बाहर से कोई सेल दिखेगा नहीं, उसकी डिज़ाइनिंग इस तरह से होती है, लेकिन उसके अंदर जो पूरा वो कवर होता है उसके अंदर वो सेल्स आपस में कनेक्ट रहते हैं। तो इसको बैटरी क्यों कहते हैं? इसीलिए क्योंकि सेल्स को कनेक्ट करके बनाया गया होता है। तो ये देखो ट्रक बैटरी एंड इट्स कट आउट। तो ये ऊपर का हम कवर हटा दें तो अंदर आपको ऐसे सेल्स दिखेंगे। इसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग होता है जो आपस में कनेक्ट होते हैं। लेट अस नाउ ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग सिंबल्स शोन इन टेबल 10.1। तो अब चलिए एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सर्किट डायग्राम क्या होता है? यहाँ पर हम सिंबल्स का यूज़ करके सर्किट को बनाते हैं। एक्टिविटी 10.1, तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाओ जैसा कि आपको फिगर 10.7 में दिया हुआ है। तो ऐसा ही आपने एक सर्किट क्लास 6 में बनाया था जिसमें बल्ब आपका ग्लो हो रहा था। ये देखो, ये आपको मैंने क्लास 6 के अंदर इस तरह से करके दिखाया था। क्या आपको याद है कि बल्ब तभी ग्लो होता है जब स्विच ऑन पोजीशन में होगी? तो बल्ब जलेगा जैसे ही आपकी जो स्विच है वो ऑन पोजीशन में आ जाएगी, वैसे ही बल्ब जलने लगेगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है इसको अपनी नोटबुक के अंदर कॉपी करो। तो ये देखो आपको दिया है फिगर 10.7 एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। ऐसे आप बना दोगे, ये जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये आपका ये बेस बन गया। यहाँ पर एक ऐसे ड्रॉ कर दो, ये ऐसे ड्रॉ कर दो, इसको ऐसे कनेक्ट कर दो। ये ऐसे वायर दिखा देना किसी कलर से, ग्रीन कलर से बनाना तो ग्रीन कलर से, फिर रेड कलर से ऐसे, और थोड़ा सा ये खुला वाला हिस्सा। फिर यहाँ ऐसे सेल बना देना, ये एक वायर हो गया, ये बल्ब बना देना। तो ये ड्राइंग बनाने को कह रहा है आपसे। इसी तरह से सर्किट डायग्राम भी आपको इस सर्किट का बनाना है सिंबल्स का यूज़ करके फॉर वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। यानी एक तो आपको ड्राइंग बनानी है और दूसरा आपको एक सर्किट डायग्राम भी बनाना है जैसा कि आपको नीचे दिया हुआ है। तो चलिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो ये हमारा सेल है तो हम सेल का सिंबल बना लेंगे। ये हमारा सेल बन गया। अब कहोगे हमने तो पढ़ा था कि इस तरह से रहता है ये। तो भाई अगर सेल आप ऐसे रखे हो तो इस तरह से बना देना। हमने सेल ऐसे रखा है, ठीक है। तो सिंबल को हम घुमा सकते हैं, जहाँ जैसी ज़रूरत है उस तरह से हम लगाएंगे। फिर आपका ये बल्ब है तो चलो हम बल्ब यहाँ बना देते हैं। बल्ब का सिंबल कैसे बना था? इस तरह से करके ये हमारा बल्ब बन गया। अब यहाँ हमारी स्विच थी तो स्विच का सिंबल क्या था? चलो स्विच यहाँ लगा देते हैं। तो देखो बल्ब जल रहा है, स्विच ऑन पोजीशन है। तो ये ऐसे करके एक लाइन ऐसे ये लगा देंगे। अब इन तीनों चीज़ों को वायर से कनेक्ट करना है। तो हमारा जो सेल था यहाँ से एक वायर जाके बल्ब से कनेक्ट हो जाएगा। फिर बल्ब ऐसे आकर यहाँ पर ये स्विच से कनेक्ट हो जाएगा और स्विच का दूसरा साइड जो है आके ये सेल से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये देखो सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट हो गया तो बल्ब जलने लगेगा। तो जलने के लिए ऐसे ऐसे आप दिखा सकते हो कि ये बल्ब जल रहा है। अब देखो सर्किट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर 10.7। तो जैसे ये बना है उसी तरह तो हमने बनाया है। अब ये बैटरी ज़रूरी नहीं कि आप यहीं लगाओ, यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो। इसी तरह स्विच को आप कहीं पर भी लगा सकते हो, बल्ब को आप कहीं भी लगा सकते हो। ये तो जस्ट एक तरीके से हमने बना दिया। आपकी मर्जी किस चीज़ को कहाँ लगाना चाहते हो, कहीं भी लगा सकते हो। तो देखो एक दूसरा सर्किट भी बनाया गया है। इसके अंदर क्या किया है? स्विच को ओपन किया गया है, यानी ये स्विच ऑफ पोजीशन है। तो बल्ब देखो नहीं जल रहा है। यहाँ पर देखो जलने के लिए ऐसे से लाइन बनाई गई थी, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बनाया गया है। देखो बैटरी यहीं रखा है, यहाँ पर उल्टा कर दिया, बल्ब को नीचे कर दिया, स्विच को ऊपर कर दिया। तो भाई स्विच उठा के आप यहाँ रख दो, ये नीचे लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे ही बना सकते हो कि बल्ब यहाँ लगा दो, स्विच को नीचे कर दो, या बैटरी आप चाहे तो यहाँ लगाना तो यहाँ लगा सकते हो। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो डायग्राम है क्या सिमिलर है, यानी जैसा आपने बनाया उसी जैसा है? बिल्कुल सेम जरूरी नहीं बने। जैसे मैंने बताया आप बैटरी कहीं भी लगा सकते हो, सेल कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन दिखने में लगभग एक ही जैसा होगा कि हाँ ये ही सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट हैं। तो ये बहुत आसान हो जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करना सिंबल्स का यूज़ करके। इसीलिए हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक सिंबल को सर्किट डायग्राम से। तो फिगर 10.9 के अंदर आपको एक दूसरा सर्किट डायग्राम दिया है। क्या ये आइडेंटिकल है उस डायग्राम से जो कि आपको फिगर 10.8 में दिया है? तो एक जैसा नहीं, अलग है। तो अभी आपसे पूछ रहा है इन विच वे इट इज़ डिफरेंट। तो किस तरह से डिफरेंट है? 10.8 वाला हमारी स्विच ऑन पोजीशन है और 10.9 में स्विच ऑफ पोजीशन है। तो क्या बल्ब ग्लो होगा इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर? तो अगर स्विच ऑन होगा तो ग्लो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। याद करो बल्ब सिर्फ तभी ग्लो होता है जब स्विच ऑन पोजीशन में होती है। उसी केस में जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो क्लोज होता है। तो ये 10.8 वाली फिगर के अंदर यहाँ बल्ब ग्लो होगा क्योंकि ये स्विच आपकी ऑन है। 10.9 के अंदर ये स्विच ऑफ है, इसीलिए बल्ब ग्लो नहीं होगा। अब ये बात आपको नोट करनी है कि जो की हो गई या स्विच कह सकते हो, इसको हम कहीं भी सर्किट में लगा सकते हैं। जब स्विच ऑन पोजीशन में होगी तो सर्किट जो है फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल इज कंप्लीट, यानी सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सर्किट अगर कंप्लीट होगा, कहीं से ब्रेक नहीं होगा, तो सर्किट को हम कहेंगे कि ये क्लोज्ड है। और सर्किट जब क्लोज होगा तो करंट फ्लो होगा
उस सर्किट से, मतलब जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा तुरंत करंट फ्लो होने लगेगा। वही जब स्विच ऑफ पोजीशन में होगा तो सर्किट क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। तो अगर सर्किट इनकम्प्लीट है तो इसको हम कहेंगे सर्किट ओपन है। ये सारी चीज़ें क्लास 6 में आप पढ़ चुके हो, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। बस आपको यही याद रखना है कि अगर स्विच ऑन है तो सर्किट क्लोज होगा, करंट फ्लो होगा। वहीं अगर स्विच ऑफ पोजीशन में है तो सर्किट इनकम्प्लीट है, इसको कहेंगे सर्किट ओपन है, तो उस केस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। इन द बल्ब देयर इज अ थिन वायर कॉल्ड अ फिलामेंट विच ग्लोज व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। तो बल्ब के अंदर एक पतला सा वायर लगा होता है, उसको हम फिलामेंट कहते हैं। जब उस फिलामेंट से करंट पास होता है तो बल्ब जलता है। जब बल्ब फ्यूज हो जाता है, कहते नहीं बल्ब फ्यूज हो गया, तो उसमें क्या होता है, यही जो फिलामेंट है वो ब्रेक हो जाता है। फिलामेंट अगर ब्रेक हो गया तो कनेक्शन टूट गया, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। ये देखो इस तरह से आपका बल्ब होता है। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। बीच में आप ये स्प्रिंग जैसा जो देख रहे हो, यही आपका फिलामेंट है। एक साइड से करंट आता है, इस फिलामेंट से होते हुए दूसरे साइड से निकल जाता है, तो यही जो हिस्सा है ये जलता है। जब बल्ब फ्यूज होता है तो यही कहीं से टूट जाता है। ये इस इमेज में देखो, ये जो फिलामेंट है, पतला सा जो वायर है, ये जल रहा है। कभी भी जलते हुए इलेक्ट्रिक बल्ब को आपको टच नहीं करना, जो कि मेन से कनेक्ट हो, यानी जैसे होल्डर में लगा के आपके बोर्ड में वहाँ से कनेक्ट हो और बल्ब जल रहा हो तो आपको टच नहीं करना है, क्योंकि बल्ब जब जलता है ना तो वो गर्म हो जाता है और जो छू लोगे तो आपका हाथ बुरी तरह से जल सकता है। डू नॉट एक्सपेरिमेंट विद इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेन्स और अ जनरेटर और एन इन्वर्टर। तो मेन जो सप्लाई आती है आपके घरों में, उससे या इन्वर्टर से या जनरेटर से आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना। सारी चीज़ें आपको देखो सेल का यूज़ करके बताई गई, क्योंकि सेल में बहुत थोड़ा करंट होता है। वहाँ अगर वायर वगैरह को छू लोगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, पता ही नहीं चलेगा आपको कुछ हुआ है। लेकिन अगर मेन से, जनरेटर से, इन्वर्टर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा करंट होता है, उससे आप एक्सपेरिमेंट करोगे और जहाँ कहीं गड़बड़ हो गई तो फिर क्या होगा, आपको बिजली के झटका लग सकता है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए आपको इलेक्ट्रिक सेल का ही यूज़ करना है सारी एक्टिविटीज़ के लिए, जो कि यहाँ सजेस्ट की गई हैं। अगर बल्ब का फिलामेंट ब्रोकन है, टूट गया है, तो उस केस में क्या सर्किट कंप्लीट होगा? तो आंसर है नहीं। क्या बल्ब तब भी ग्लो करेगा? अरे भैया नहीं ग्लो करेगा। फिलामेंट अगर ब्रेक कर गया तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। आपने नोटिस किया होगा कि बल्ब जब जलता है तो वो गर्म हो जाता है। देखो टच करने को आपको मना किया गया। जैसे मान लो बल्ब है, अब तो खैर बल्ब का यूज़ बहुत कम होता है, जनरली हम लोग एलईडीज़ वगैरह का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मान लो कहीं पर बल्ब लगा हो आपके यहाँ, तो उसको टच नहीं करना, थोड़ा उसको दूर से ही वहाँ पर हाथ ले जाना। जब वो जल रहा हो तो आपको गर्मी फील होगी, टच करोगे तो जल जाओगे, दूर से ही आपको हीट फील होगी। क्या आप जानते हो ऐसा क्यों होता है कि बल्ब जो जलता है उसमें से हीट क्यों निकलती है, वो गर्मी क्यों निकलती है? ठीक है, तो यहाँ आकर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइडीज का सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।